एक काजू का प्लांट है, ये बॉयलर है और काजू को उबाला जाता है, फिर सुखाया जाता है 8 घंटे। उसके बाद आगे की ये प्रोसेसिंग होती है। तो किस तरीके से काजू खाने योग्य बनता है, हमारे घरों तक पहुंचता है। मैं एक हाई वैल्यू क्रॉप के प्रोसेसिंग यूनिट में हूँ। हवा में यहाँ एक तेज चुभने वाली स्मोकी गंध तैर रही है। कुछ लोगों को ये गर्म डामर जैसी लग सकती है। चारों तरफ मशीनों की आवाज, जमीन पर कंकड़ पत्थर जैसे बिखरे हुए दाने और दस्ताने पहने हाथ उन्हें सावधानी से अलग कर रहे हैं। पहली नजर में कोई सड़क निर्माण का स्थल लग सकता है, लेकिन ये एक हाई वैल्यू क्रॉप की दुनिया है। मैं मौजूद हूँ ओडिशा के पुरी में काजू की प्रोसेसिंग प्लांट में। यहाँ जो गंध महसूस हो रही है वो दरअसल काजू के सख्त खोल के भीतर मौजूद कैशू नट शेल लिपिड यानी CNSL और हीटिंग प्रोसेस से जुड़ी है। यहीं से काजू की असली कहानी की शुरुआत होती है। काजू को हम आमतौर पर एक साधारण ड्राई फ्रूट मान लेते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि काजू दुनिया की उन चुनिंदा कृषि उपजों में शामिल है जिनकी सबसे अधिक तकनीकी प्रोसेसिंग होती है और जिसकी असली आर्थिक ताकत खेत में नहीं बल्कि फैक्ट्री और वैल्यू एडिशन की पूरी चेन में बनती है। ये पूरी एक फैक्ट्री है, प्रोसेसिंग यूनिट है यहाँ पर कह सकते हैं। और यहाँ पर काजू जो पेड़ से टूटने के बाद जो हम खाने योग्य बनाते हैं उसमें क्या क्या होता है। एक ये क्या कर रहे हो आप? छील रहे हैं। काजू एक हाई वैल्यू क्रॉप है जिसकी खेती गर्म और ह्यूमिड क्लाइमेट में होती है। इसका पेड़ 3 से 4 साल में फल देना शुरू करता है और 20 से 25 साल तक लगातार उत्पादन देता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सेब जैसे दिखने वाला ये फल काजू नहीं होता, बल्कि इसके नीचे लटकने वाला ये बीज काजू है। लेकिन ये काजू सीधा खाने वाली कंडीशन में नहीं होता, क्योंकि इसके सख्त खोल के अंदर एक ऐसा रसायन होता है जिससे त्वचा जल सकती है और हाथों को ये काला कर देता है। इसी वजह से काजू प्रोसेसिंग की शुरुआत बॉयलर में भाप या पानी से उबलने की प्रक्रिया के साथ होती है, ताकि खोल नरम हो सके और इस खतरनाक रसायन का असर कम किया जा सके। इसके बाद काजू फैक्ट्री के फर्श पर कंकड़ पत्थर की तरह फैले हुए दिखाई देते हैं। यहीं से शुरू होती है सबसे नाजुक, जोखिम भरी और तकनीकी प्रक्रिया, खोल तोड़ने की, जिसमें मशीन और मानव कौशल दोनों की भूमिका होती है, क्योंकि जरा सी चूक से काजू टूट सकता है और उसकी बाजार में कीमत गिर जाती है। इस चरण में महिलाओं की भूमिका निर्णायक होती है। उंगलियों की संवेदनशीलता, अनुभव और धैर्य ही साबुत कर्नेल को सुरक्षित बाहर निकाल पाता है। जो फल होता है ये मई महीना में रेडी हो जाता है। वो जो फल है ऊपर में एक बड़ा सा फल लगता है, ये एक अंदर होता है। हाँ, उसी के नीचे ये वाला लगता है। इसको तोड़ के लाया जाता है, फिर उसको धूप में सुखा के। यही कारण है कि काजू प्रोसेसिंग उद्योग ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार का एक बहुत ही अच्छा माध्यम बन चुका है। खोल हटने के बाद काजू को सुखाया जाता है, फिर स्प्लिटिंग और उसके बाद ग्रेडिंग होती है, जिसमें आकार, रंग, नमी और साबुतपन के आधार पर W180, W210 और W320 जैसे अंतर्राष्ट्रीय ग्रेड तय किए जाते हैं, जहां W180 सबसे प्रीमियम कैटेगरी मानी जाती है। यही ग्रेडिंग तय करती है कि काजू घरेलू बाजार में जाएगा या अंतर्राष्ट्रीय निर्यात में। यही वजह है कि काजू दुनिया के सबसे महंगे ड्राई फ्रूट्स में गिना जाता है और प्रोसेसिंग के बाद इसकी कीमत खेत से निकलकर 3 से 4 गुना बढ़ जाती है। भारत में काजू की खेती केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में होती है। भारत अपनी विशाल प्रोसेसिंग क्षमता, स्किल लेबर और सख्त क्वालिटी कंट्रोल के कारण काजू प्रोसेसिंग में दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल है। यही वजह है कि हालिया केंद्रीय बजट 2026-27 में काजू को हाई वैल्यू एग्रीकल्चर के रूप में विशेष फोकस दिया गया है। We will support high value crops such as coconut, sandalwood, cocoa, cashew in the coastal areas, agar trees in northeast, and nuts such as almonds, walnuts and pine nuts in our hilly regions. These all of them will be supported. और इसके लिए डेडिकेटेड कार्यक्रम प्रस्तावित किए गए हैं ताकि भारत कच्चे काजू के उत्पादन, प्रोसेसिंग और निर्यात में आत्मनिर्भर बने और आने वाले वर्षों में इंडियन कैशू को एक प्रीमियम ग्लोबल ब्रांड के रूप में स्थापित किया जा सके। इस तरह काजू सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि विज्ञान, जोखिम, तकनीक, रोजगार और नीति का संगम है और यही कारण है कि काजू की खेती से कहीं ज्यादा उसकी प्रोसेसिंग किसान, उद्योग और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए असली कमाई का रास्ता बनती है। एग्री DNA बाय अंजू सिंह आप तक ऐसी जानकारियां पहुंचाता रहेगा।